ऊपर सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाया, चरण आंसुओं से। हे भाई, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। अरे कौन है? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा को परमात्मा ने गले से लगा लिया और रोने लगे। भगवान कन्हैया देखो सुदामा से मिलकर के कितना रोए। बोले ऐसे बिहाल और दीवान सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख और पाए सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। बोले दादा देख सुदामा की दीन दशा, और करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को और हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कन्हैया सुदामा से बोल पे दादा देखो तुम्हारे पांव में कितने कांटे चुभे, कितनी बीमारियां गई हैं। क्या तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा था कि तुम्हारी थोड़ी गरीबी को मिटा सकते थे? गरीबी झेलते रहे, यहाँ पर क्यों नहीं चले आए? सुदामा भी रोने लगे, कन्हैया भी रो रहे। गाय के दूध से शहद से चंदन से स्नान करवाया कन्हैया ने सुदामा को, अपने हाथों से राजसी वस्त्र पहनाए और ऊंचे सिंहासन पर बिठाला। रुक्मणी से कहने लगे अपनी पत्नी से कि सुदामा की आरती उतारो। रुक्मणी आरती उतार रही। आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया। सुदामा के बगल में पोटली वो किनकी वाली चावल की डब्बी, ना दे रहे और ना फेंक रहे, ना दे रहे और ना फेंक रहे। दे इसलिए नहीं रहे, इतना बड़ा राजा है, कहीं इनकार कर दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। फेंक इसलिए नहीं रहे कि 3.5 मुट्ठी चावल की गिनती है। मान लो कन्हैया ने चलते समय कुछ ना दिया तो एक मीटिंग का नाश्ता हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। गरीबी गरीबी बताया गया है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर पद नसीबी न दे वाले किसी को। जिंदगानी में आती है कैसी बला, जिसको कोई नहीं है कहता भला। जिंदगानी में आती है कैसी बला, जिसको कोई नहीं है कहता भला। हे भाई दुश्मनों का किसी को सहारा न दे, अगर कोई
कोई दुश्मन है तो उसका काहे का सहारा। दुश्मनों का किसी को सहारा न दे, मौत दे मगर बद नसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे मगर बद नसीबी न दे। आज सुदामा हमारे बगल में पोटली दबाए राज सिंहासन पर बैठे भगवान कन्हैया के। भगवान ने सोचा ही देहे है ने शर्मा रहे लो हम मांग लो। बोले दत्ता हमने सुना है कि आपका विवाह हो गया। बोले हाँ। बोले आपके बच्चे भी हैं। बोले हाँ। बोले तो जिस समय आप हमारे वहां चले थे उस समय क्या भाभी माता से ये नहीं बताया था कि कन्हैया हमसे छोटा है। बोले बताया तो था। बोले तो हमारी भाभी माता ने हमारे लिए उपहार में क्या भेजा है। सुदामा सोचा अब हम बता दे ले चाहे ना ले। बोले बताओ क्या भेजा है। सुदामा विचार करते बताई बहने बदनामी होते चावल की किनकी। बोले कुछ नहीं भेजा। बोले क्या। बोले कुछ नहीं भेजा। बोले दादा तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं जानता हूं और ऐसी मेरी भौजाई नहीं, ऐसी मेरी भौजाई नहीं जो खाली हाथ पठाया हो। जरूर हो सकता है ऐसा जरूर हो सकता है और सच्चा ही कुछ ना लाया हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो कुछ दे ना रही। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ दे रही हो तुम लाए ना हो। सुदामा के यहाँ गलती सब हमारे होते हैं। बोले अच्छा ये बताओ बगल के नीचे का दबाया। भगवान कन्हैया ने पोटली को पकड़ लिया। अब कन्हैया खींचे अपनी तरफ और सुदामा खींचे अपनी तरफ। इतने में रुक्मणी आ गई। बोल पड़े स्वामी आपकी आदत बहुत खराब है। कोई घर पर मेहमान आया हुआ है, कोई अतिथि आया हुआ है, कुछ भी उसके पास है वो देना दिखाना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले रुक्मणी अगर ये तत्त सुदामा की वस्तु होती तो कन्हैया कदापि हाथ नहीं लगाता। ये हमारी भाभी सुशीला ने हमारे लिए भेजा है, ये तो मैं लेकर के ही रहूंगा। भगवान कन्हैया ने पोटली को छीन लिया। एक मुट्ठी चावल की किनकी को चबा एक लोग दे दिया। दूसरी चबे दूसरा लोग, तीसरी चबने जा रहे थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया स्वामी एक दो लोगों को तुमने दे दिया है, दो झोंक में, तीसरा भी लोग देख करके क्या भिखारी बनोगे। बताओ हम कहाँ रहेंगे। भगवान कन्हैया बोल रहे रुक्मणी सुदामा दत्ता के घर में कुछ नहीं था, उधार लेकर के चावल की किनकी को हमारे चरणों में समर्पित किया। तो जो हमारे पास है क्या मैं वो भी नहीं दे सकता। इसलिए तीनों लोग मैं दे देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर क्षीर सागर हमने अपने पास में रखा है। दो लोग सुदामा को मिल गए,
लेकिन सुदामा के यहाँ मालूम अबहू कुछ नहीं। भगवान की लीला भगवान ने जाने, या सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। देखिए भगवान ने एक ब्राह्मण का, एक मित्र का कैसे सम्मान किया है। और आए सुदामा हरि चरणन मां, सुदामा तो आए थे, आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आए थे सुदामा कन्हैया के चरणों में गिरने के लिए। ध्यान दें, भगवान कन्हैया तीनों लोगों के मालिक खुद सुदामा के चरणों में बैठे। आए सुदामा हरि चरणन मां, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बैठ गए खुद हरि चरणन मां, और लोकमण करती है मन में विचार, लोकमण करती है और मन में विचार। दो मुट्ठी चावल दे के चले गए, वो लोग हमसे लेके चले गए, दो मुट्ठी चावल दे के। चरणन मां बैठ गए खुद हरि चरणन मां, और लोकमण रानी है करते विचार, लोकमण रानी भी करते विचार। दो मुट्ठी चावल लेके चले गए, दो लोग हमसे लेके चले गए। चावल दे के चले गए और दो लोग हमसे लेके चले गए।